यह रात हाड़ कंपाने वाली ठंड और सन्नाटे से भरी हुई थी। प्रेतों की हवेली, जो दिन में किसी ऐतिहासिक इमारत जैसी दिखती थी, रात के अंधेरे में एक भयानक खंडहर लग रही थी। इस हवेली के बारे में कई कहानियां थीं। यहाँ जो आता है, वह लौटकर कभी नहीं जाता। उस रात राजेश अपनी पत्नी संगीता, बेटा अरमान और बेटी नेहा के साथ हवेली में रुका। मौसम इतना खराब था कि गांव तक लौटना संभव नहीं था। ये हवेली दिन में तो ठीक लगती है, लेकिन इस अंधेरे में मुझे डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, ये सब कहानियां हैं, सच्चाई नहीं। दोनों चुप रहो। पहले ही इतनी ठंड है और अब तुम दोनों बहस कर रहे हो। चलो सोने चलते हैं, कल सुबह जल्दी निकलेंगे। चारों अपने अपने कमरों में चले गए। राजेश और संगीता एक कमरे में थे, जबकि अरमान और नेहा दूसरे कमरे में। हवेली के कोने कोने से सन्नाटा और ठंड का एहसास हो रहा था। रात के ठीक 2 बजे हवेली के बाहर अचानक से लोहे के गेट के खटखटाने की आवाज सुनाई दी। अरमान ने खिड़की से झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। नेहा उठो, मैंने किसी को गेट पर देखा, लेकिन अब कोई नजर नहीं आ रहा। क्या तुमने कोई सपना देखा होगा? सो जाओ। नहीं, मैंने सच में देखा। और सुनो, ये आवाजें सुनाई दे रही हैं। तभी कमरे के अंदर खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा के साथ ऐसा लगा जैसे कोई छाया कमरे में दाखिल हो गई हो। अरमान ने देखा कि दीवार पर लाल रंग से कुछ लिखा जा रहा था, तुम सब बच नहीं सकते, यहाँ जो आता है वह प्रेत बन जाता है। नेहा उठो, देखो दीवार पर क्या लिखा है। क्या क्या हुआ? मुझे सोने दो। अरमान ने नेहा को झकझोर कर उठाया, लेकिन जब तक नेहा ने दीवार देखी, वह लेखन गायब हो चुका था। तुम पागल हो गए हो। अरमान, यहाँ कुछ नहीं है। नहीं, मैंने सच देखा, यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। अगले दिन हवेली में राजेश और संगीता ने देखा कि हवेली के दरवाजे पर खून के निशान पड़े थे। हवेली की हर दीवार पर पुराने समय के रक्त रंजित हाथों के निशान उभर रहे थे। राजेश, मुझे ये जगह बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। मुझे भी अब कुछ अजीब लग रहा है। जल्दी से सामान पैक करो। जैसे ही वे सामान पैक कर रहे थे, हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक भारी आवाज गूंजने लगी। अब तुम सब यहीं के हो, इस हवेली से कोई जिंदा बाहर नहीं गया। पापा, ये कौन है? हमें बचाइए। भगवान का नाम लो, हमें बस इस मुसीबत से बाहर निकालो। उन्हें दरवाजे के पीछे शांति काकी दिखी। काकी ने एक खौफनाक हंसी के साथ कहा, यहाँ से कोई नहीं जा सकता। इस हवेली में जो आता है वह मेरी बिरादरी में शामिल हो जाता है। काकी ने अपनी असली शक्ल दिखा दी। जलती हुई आंखें, झड़ते हुए बाल और काले दांत। हवेली के हर कोने से भूतों का झुंड बाहर निकल आया। नहीं, हमें यहाँ से जाने दो, हमें मत मारो। अब तुम सब मेरे साथ रहोगे, हमेशा हमेशा के लिए। राजेश ने अपने परिवार को इशारा किया और कहा, सब भगवान का नाम लो, जल्दी से हनुमान चालीसा पढ़ो। चारों ने एक साथ हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। हवेली के सारे भूत दर्द से चीखने लगे। उनकी आवाजें हवा में गूंजने लगी। नहीं, बंद करो ये पाठ, हमें खत्म मत करो। आखिरकार हवेली के सभी भूत और काकी जलकर खाक हो गए। हवेली का श्राप टूट गया। भगवान ने हमें बचा लिया, अब हम कभी वापस नहीं आएंगे। चलो यहाँ से निकलते हैं, जल्दी। चारों ने हवेली से बाहर कदम रखा। हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और एक भारी आवाज गूंज उठी, तुम्हें इस बार छोड़ दिया, लेकिन अगली बार कोई नहीं बचेगा। उस दिन के बाद किसी ने भी प्रेतों की हवेली में कदम रखने की हिम्मत नहीं की। इस डरावनी कहानी को पढ़ते हुए रोंगटे खड़े हो जाएं। यही